नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 की कड़ी में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ 14 नंबर क्लास लेके। इससे पहले राजस्थान आर्थिक समीक्षा की छोटी छोटी 13 क्लास में दे चुका हूँ। हर एक पॉइंट पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। तो आज आर्थिक समीक्षा 2025-26 आज हम पढ़ेंगे कृषि व उससे संबंधित जितने उत्पाद है उनका सकल मूल्यवर्धन यानी GVA। पशुधन का सकल मूल्यवर्धन जो उससे संबंधित उत्पाद है GVA उसका, और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट, क्योंकि अंतिम बार 20वीं पशु गणना आई है तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम इस क्लास को पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा के आधार पर पढ़ेंगे। हर परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करें आज के क्लास की स्टार्ट। एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी साथी, क्योंकि इस पे आपको कोई ना कोई क्लास मिलती रहती है। ताकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना नोटिफिकेशन नहीं आया और है, कई बार नहीं आता है, तो उस वजह से आप सभी साथी जरूर इसका ध्यान करें और लाइक कर दिया करें। और पहले 13 वीडियो आप जरूर देखें, सभी विद्यार्थी जरूर देखें ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक साथ आर्थिक समीक्षा तैयार नहीं होती है, लेकिन एक छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। एक मैटर के हिसाब से आपके आंकड़े भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो करें GVA ग्रोस वैल्यू एडेड की हम चर्चा। देखो, वर्ष 2025-26 में कृषि व संबंधित क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GVA, इसका मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये होता है सकल राज्य मूल्यवर्धन, उसमें कृषि व संबंधित क्षेत्र का। अब कृषि व संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि कृषि के अंदर एक फसल आती है, एक पशुधन का पार्ट आता है, एक वानिकी का पार्ट आता है और एक मत्स्य का। बाकी छोटे मोटे और भी होते हैं, मुख्य फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। इन सब का जो योगदान है वो कितना है? 25.74% है, जो कि 2011-12 में ये 28.56% है, 28.56% था। ठीक है, कृषि व संबंधित क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GVA 4.41 लाख करोड़ है। कितना? 4.41 लाख करोड़। अब ये कृषि व संबंधित क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GAV 4.41 लाख करोड़ है, और प्रतिशत में ये कितना है? 25.74। दोनों याद रखना, मतलब टोटल इसका 4.41 लाख करोड़ हुआ है, उसका योगदान कितना है? वो है 25.74%। तो दोनों आप इन पॉइंट याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन नए के बराबर पूछता है, यानी ये पूछेगा नहीं, लाख करोड़ में नहीं पूछेगा। ये प्रश्न तो ऑल इन वन है, पक्का आएगा प्रश्न। ठीक है, अब कृषि व संबंधित क्षेत्र में एक तो फसल होती है, एक पशुधन होता है, एक मत्स्य होता है और एक वानिकी होता है, बाकी कोई अन्य टुच पुच शामिल होती है। ये मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है कि यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो क्षेत्र है कृषि के, उनमें योगदान किस किस का और कितना है। तो हम सबसे पहले देखें, पशुधन का योगदान 49.35% है। अक्सर हम ये सोच लें कृषि मतलब फसल, तो फसल का ज्यादा होगा, लेकिन फसल का 42.41% है। तो फसल 2 नंबर पे आती है। हम प्रश्न ये गलत करके आते हैं और बाद में कहते हैं सर इस पे रीट लगाए रे सर हमने तो कर दिया, ये ध्यान रखना है। तो कृषि में सकल राज्य मूल्यवर्धन 25.74% है, और सकल राज्य मूल्यवर्धन लाख करोड़ में 4.41 लाख करोड़ है। अब इनमें सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का है 49.35%, फिर है फसल का 42.61%, फिर है वानिकी व लॉन्गिंग का 7.49%, और मत्स्य का है 0.54। यानी सबसे पहले पशुधन, फिर फसल, फिर वानिकी और फिर मत्स्य। 4 पॉइंट याद रखना। वर्ष 2025-26 में पशुधन क्षेत्र का, अब जब कृषि से संबंधित हमने पशु, फसल, वानिकी, मत्स्य पढ़ लिया, तो उसमें फिर हम पशुधन को फिर पढ़ते हैं, क्योंकि कृषि में एक पशुपालन का टॉपिक हो गया पूरा। तो वर्ष 2025-26 में, ठीक है, तो वर्ष 2025-26 में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर 2.17 लाख करोड़ यानी
49.13%। विद्या आप ये अंदाजा लगा लो कि 4.41 लाख करोड़ है, उसका 50% लगभग यानी 49.35 है, तो अकेला पशुधन का योगदान हो गया 2.17 लाख करोड़ रहा, जो कि फसल क्षेत्र 42.61% से अधिक है। इसका मतलब कृषि से संबंधित उत्पादों में सबसे ज्यादा पशुधन, 2 नंबर पे फसल। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध का सबसे ज्यादा योगदान है। अब जैसे कृषि का है ना, कृषि में फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य आ गया, उसी प्रकार पशुधन श्रेणी फिर आ जाती है। अब पशुधन में क्या क्या आता है? पशुधन में दूध आएगा, मांस, पोल्ट्री फार्म आ जाएगा, अंडे आ जाएंगे, बाकी छोटे मोटे और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ये इसमें पहुंच जाता है। तो प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में सकल मूल्य उत्पाद पशुधन क्षेत्र के उत्पादों का प्रतिशत सबसे ज्यादा योगदान है दूध का, यानी लगभग 80%, 79.60% पशुधन में सबसे ज्यादा दूध का योगदान है। पोल्ट्री सहित जो मांस होता है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, उसमें 7.46% है। अंडे का योगदान 0.67% है और अन्य के मामलों में 12.27%। ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखने कृषि का और पशुधन का। अब देखो कृषि व संबंधित क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26, अभी जो बड़ी आर्थिक समीक्षा की बुक आ रही है 2-4 दिनों में, सेम जिस प्रकार में ये चीजें आपको दे रहा हूं, उसी आंकड़ों के आधार पर सारणी के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी, आराम से आप पढ़ पाओगे। एक बार समझाने के बाद उस पुस्तक को पढ़ोगे, सब चीजें समझ में आ जाएगी। वानिकी, ये देखो वानिकी 7.49, मत्स्य 0.54, फसल 42.46 और पशुधन 49.35, टोटल 4.41 लाख। एक सारणी ये होगी। एक प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद पशुधन उत्पाद, तो सबसे ज्यादा ये हो गया दूध 79.20, फिर हो गया ये हो गया अंडा 0.67% और ये मांस 4.46 और बाकी टुचपुच जितने भी बच गए वो 12.27%। ये दो सारणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पशु गणना लास्ट 2019 में हुई थी, हर 5 साल बाद होती है, राजस्व विभाग अजमेर करवाता है, राजस्व मंडल। तो राज्य में कुल 567.01 लाख पशुधन है। कितने हैं? 568.01 लाख पशुधन है और 146.23 कुक्कुट पक्षियों में जो मुर्गी वगैरह ना वो है। राज्य में देश के कुल पशुधन का 10.60% है। देश में पशुधन कितना है? देश में पशुधन, तो देश में पशुधन है 10.60%, 10.60%। इसमें अब ये प्रश्न आता है मवेशी कितना है? 7.24%। भैंस पूरे देश की कितनी है? 12.47%। बकरियां कितनी है? बकरी 14%। ये प्रश्न फिक्स आते हैं पेपर में। उसके बाद में भेड़, पूरे देश की भेड़ है राजस्थान में 10.84% और ऊंट है 84.43%। अब मवेशी यानी गायों को शामिल कर लेते हैं, इसको क्या है? गाय। तो गायें 7.24% है, 7.24% योगदान गायों का है पूरे देश में। भैंसों का 12.47 है, बकरी का 14% है, भेड़ों का 10.54 है, ऊंट के मामले में 84.3। सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान 1 नंबर पे है, बकरियों के मामले में राजस्थान 2 नंबर पे है, भेड़ों के मामले में 4 नंबर पे है, बकरियों के मामले में 1 नंबर पे है, भैंसों के मामले में 2 नंबर पे है और गायों के मामले में 6ठे स्थान पे है। ठीक है, इसके अलावा गधों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे राजस्थान केंद्र है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में देश का दूध उत्पादन कितना हो रहा है? तो वो हो रहा है 14.51% और ऊन उत्पादन कितनी हो रही है? 47.53%। नोट कर लेना इस बात को, ये आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा के बहुत काम आने वाले। और ये रिपोर्ट 2023-24 क्योंकि पीछे चलता है, ऐसे नहीं किसी 25-26 में गुरुजी दूध बता दो, ऊन बता दो, ऐसे नहीं, वो आंकड़े आते हैं लास्ट फेर करके। तो आपको क्या याद रखना है? 568.01 लाख पशुधन है, 146.33 कुक्कुट है, मवेशी गायें ये आ गया। और दूध उत्पादन पूरे देश का 14.51% राजस्थान में और ऊन उत्पादन होता है 47.53। दूध उत्पादन में हम 2nd स्थान पे है यूपी के बाद और ऊन उत्पादन में हम 1st स्थान पे हैं पूरे देश के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो पूरा डिटेल है, कब का पूछे पेपर में तो आ जाएगा कि 2023-24 में दूध उत्पादन 34,733 टन हुआ, मांस 247,000 टन, अंडा 3,087 10 लाख
के हिसाब से, और ऊन उत्पादन 180 लाख किलो हुआ। और 2022-23 में इतना हुआ, ये इतना आंकड़ा आपको याद रखना है। यानी 2023-24 में 34,733 टन दूध का उत्पादन हुआ, जो कितने प्रतिशत है? 14.51%। और ऊन का उत्पादन हुआ 160 लाख किलोग्राम हुआ, जो पूरे देश का 47.53% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब संबंधित कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग, अब इसमें एक प्रश्न आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये प्रश्न ध्यान रखना, 53.02% है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये प्रश्न आता है। और तो देखो इतनी चीजें नहीं आती है क्योंकि बहुत सारी हो जाती है इसके अंदर, जैसे मान लो वानिकी हो गया, वानिकी है 8.30% भूमि उपयोग में, और कोई नहीं पूछा जाता, एक पूछा जाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02% है, इसको याद रखना। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन, जब आपको ये बातें सारी समझ में आ गई तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। वर्ष 2025-26 में कृषि व संबंधित क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर पशुधन क्षेत्र का प्रतिशत योगदान कितना रहा? 42.61, 49.35, 55.20, 37.80। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी देना है। ये आपका इस पूरे टॉपिक का होमवर्क रहेगा, और ये आर्थिक समीक्षा की बुक है, ये मान के चलो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार या शनिवार तक मिल जाएगी। यानी इस हफ्ते आपको बाजार में ये पुस्तक मिल जाएगी बड़ी शानदार जानदार तरीके से। द्विमासिक संग्रह मुख्य राजस्थान आर्थिक समीक्षा पूरे सारणी के रूप में ये डाली हुई है। अगर आप द्विमासिक लेते हो तो भी उसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, शिव की डोज, सुजस रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, बार बार अभ्यास करने, मेहनत करने से ही आपकी किस्मत बदलती है। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेस शिव सर, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको क्लासें देता रहता हूँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो उनको भी ज्वाइन करके आप तैयारी करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।